पाठ 5 संज्ञा नाउन। कविता गाएं। बिल्ली बोली बड़ी जोर का, मुझको हुआ जुकाम। घर पर रहूं या बाहर जाऊं, नहीं आता आराम। सिर में दर्द बदन में दर्द, कैसे करूं कोई काम। चूहे चाचा चूरन दे दो, जल्दी हो आराम। चूहा बोला बतलाता हूँ, एक दवा बेजोड़। अब आगे से चूहे खाना बिल्कुल ही दो छोड़। इस कविता में आए बिल्ली, जुकाम, घर, आराम, सिर, दर्द, हड़कल, काम, चूहे चाचा, चूरन, दवा। ये शब्द किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी भाव की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे प्राणियों के नाम बिल्ली, चूहा, स्थान का नाम घर, वस्तुओं के नाम सिर, चूरन, दवा, भाव का नाम जुकाम, आराम, दर्द, काम। बच्चों, उत्तर में लिखे गए सभी नाम वाले शब्द हैं। ऐसे शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। इस प्रकार जिस शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु या मन के भाव का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन। दिल्ली भारत की राजधानी है। होली रंगों का त्योहार है। ऊपर दिए वाक्यों में दिल्ली विशेष शहर का, भारत विशेष देश का और होली विशेष त्योहार का नाम है। ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं देखिए। नदियों के नाम यमुना, गोमती, नर्मदा, कावेरी, नील आदि। देशों के नाम भारत, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, चीन आदि। त्योहारों के नाम होली, दशहरा, ईद, दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस आदि। खेलों के नाम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, कबड्डी आदि। इमारतों के नाम लाल किला, जंतर मंतर, कुतुब मीनार आदि। व्यक्तियों के नाम आशीष, निशांत, श्रेया, विनीता आदि। दिनों व महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च आदि। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन। जंगल में अनेक पशु पक्षी हैं। पेड़ पर मीठे फल लगे हैं। जंगल, पशु पक्षी, पेड़ तथा फल शब्दों से किसी विशेष प्राणी या स्थान का नहीं, बल्कि समस्त जाति का पता चल रहा है। ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जातिवाचक शब्दों से हमें किसी संज्ञा शब्द की पूरी जाति का पता चलता है। आम, संतरा आदि इन फलों की पूरी जाति की ओर संकेत करते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं देखिए। मोर, देश, हाथी, सब्जी, फल, पेड़, बच्चा, नदी, पहाड़, कमरा, अध्यापक, लड़की, खिलौना, बगीचा, पशु पक्षी, माता पिता आदि। कुछ और जानें। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने जाते हैं, समुदायवाचक तथा द्रव्यवाचक। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फूलों की सुगंध मन को छू लेती है। बाहर बहुत गर्मी है। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द सुगंध तथा गर्मी भावों के नाम हैं। हम इन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्थिति या भाव आदि का पता चलता है, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं देखिए। बुढ़ापा, खुशी, दर्द, आनंद, सुंदरता,
सुख दुख, बचपन, ममता, सर्दी गर्मी, ऊंचाई, मेहनत, ईमानदारी, बचपन, भलाई आदि। हमने सीखा, प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, भाव और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। किसी एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी तथा वस्तु की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी गुण, भाव, दशा या अवस्था का बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।